हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे। जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है वो डेली नाइट को 8 PM पे चलती है, यानी 8 बजे चलती है। तो सभी बच्चे जो भी कोई अपने कंप्यूटर को लेकर तैयारी कर रहा है तो सभी बच्चे हमारी क्लास से जुड़ेंगे। और इसी के साथ अगर कोई भी बच्चा मास्टर PDF लेना चाहता है या नोट्स लेना चाहता है किसी भी एग्जाम को लेकर, या वो दिल्ली पुलिस हो या फिर NTPC हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, हरियाणा पुलिस हो, यूपी होमगार्ड हो, SSGD हो, अग्निवीर हो, कोई भी बच्चा अगर PDF लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर 8168123183 पर संपर्क करें। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी वो डैश पर आधारित थी। तो देखते हैं किस पर आधारित थी। एकीकृत परिपथ पे या प्राथमिकों पे या VLSI चिप्स पे या निर्मात नालिकाओं पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो दूसरी पीढ़ी का टाइम था, जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी वो किस पे आधारित थी। तो सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आधारित थे वो थे प्रार्थनाकों पे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। पहली पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी मतलब किस पीढ़ी में, जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी आई थी वो किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था, यानी कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, दूसरी पीढ़ी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या बायो ऑप्टिकल्स या वैक्यूम ट्यूब। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित रहे थे। ट्रांजिस्टरों पे रहे थे या सिलिकॉन चिप पे रहे थे, बायो ऑप्टिकल्स पे रहे थे या वैक्यूम ट्यूब्स पे रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, ट्रांजिस्टर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम डैश में प्रयुक्त किए गए थे। तीसरी पीढ़ी के संगणक में या दूसरी पीढ़ी के में, चौथी पीढ़ी के में, पंचम पीढ़ी की में। यानी क्वेश्चन में पूछा गया जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे सर्वप्रथम किस में प्रयुक्त किए गए थे। तीसरी पीढ़ी के संगणक में या दूसरी पीढ़ी के में या चौथी पीढ़ी में या पांचवी पीढ़ी में। तो सभी बच्चों का फटाफट से जवाब आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ए, तृतीय पीढ़ी के संगणक में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु स्वरूप संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से या समकलित परिपथ चिप के प्रयोग से, नैनो पदार्थ से या अति संचालक से। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो आधुनिक कंप्यूटर है उनका लघु रूपन संभव हो सका है किसके कारण। ट्रांजिस्टरों के कारण या समकलित जो परिपथ चिप होते हैं उनके कारण या नैनो पदार्थ के कारण, अति संचालक के कारण। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बी हो जाएगा, समकालित परिपथ चिप के कारण। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर डैश से संबंधित थे। पहली पीढ़ी से, चौथी पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से या तीसरी पीढ़ी से। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो IBM 360 और IBM 370 के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित थे। पहली पीढ़ी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी या तीसरी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, तीसरी पीढ़ी से संबंधित थे। IBM 360 और 370 जो कंप्यूटर से वो तीसरी पीढ़ी से संबंधित थे। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या या कंप्यूटरों का प्रकार या उत्पादक कंपनी या डायोडों की संख्या। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो आईसी
के वर्गीकरण का आधार रहा था वो क्या था? ट्रांजिस्टरों की संख्या पे रहा था, या कंप्यूटरों के प्रकार पे रहा था, उत्पादन कंपनी पे रहा था, या डायोडों की संख्या पे रहा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टरों की संख्या पर। तो इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और हमारी जो कंप्यूटर की क्लास चलती है प्रतिदिन रात को 8 बजे, सभी बच्चे उस पर जोड़ा करेंगे, ठीक है, लाइव क्लास जो चलती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने हुए होते हैं लीड के, सिलिकॉन के, क्रोमियम के, गोल्ड के। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक होती है, जो आईसी चिप होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? लीड की होगी, सिलिकॉन की होगी, क्रोमियम की होगी, या गोल्ड की होगी? तो सब बच्चों का फटाफट से जवाब आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनी हुई होती है वो होती है सिलिकॉन की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होगा, ट्रांजिस्टर होगा, प्रकाशीय तंतु होगा, या समीकेत परिपथ होगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया जो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी थी जो उसके संगणक में इलेक्ट्रॉनिक अवयव थे? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब थी, ट्रांजिस्टर थे, प्रकाशीय तंतु होगा, समीकेत परिपथ होगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, समीकेत परिपथ, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो सिलिकॉन है वो क्या है? कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। सिलिकॉन क्या होती है? सिलिकॉन एक चिप होती है ना। तो वो किससे संबंधित होती, किससे बनी होती है? वो सेमीकंडक्टर से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। सामान्यतः प्रयुक्त आईसीएस है, थिन फिल्म है, या मोनोलिथिक है, या हाइब्रिड है, या फोटोग्राफिड है? बताइए सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो सामान्यतः प्रयुक्त आईसीएस है वो क्या है? थिन फिल्म होगी, मोनोलिथिक होगी, या हाइब्रिड होगी, या फोटोग्राफिड होगी? बताएंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, मोनोलिथिक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण में रख सकते, वह कहलाता है? डिस्क होगा, चिप होगा, मैग्नेटिक होगा, चुंबकीय टेप बोल सकते हैं इसे, या फाइल होगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना हुआ होता है ना, जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो चिप कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सिलिकॉन लगी हुई होती है, जो सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है, वो क्या होती है? वो चिप होती है। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं वर्क स्टेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, या सीपीयू, या मैग्नेटिक डिस्क हो गया, इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया एक छोटे सिलिकॉन चिप पर जो ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? सोना का, चांदी का, सिलिकॉन का, या कॉपर का? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो आईसी चिप होती है, वो किस रासायनिक एवं टेट्रावेलेट उपधातु की बनी हुई होती है? किसकी बनी होती है? सोना होगा, चांदी होगा, सिलिकॉन होगा, या कॉपर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम बोल सकते हैं को वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया जाता है? फोर्थ में, फिफ्थ में, या सेकंड में, या थर्ड में? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन में आईसी चिप
है ना। जो VLSI जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है वो बदल दिए गए थे, फोर्थ में या फिफ्थ में, या फर्स्ट होगा सेकंड होगा। फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा फोर्थ में। किस जनरेशन में बल दिए गए थे? चौथी पीढ़ी के अंदर बल दिए गए थे, है ना। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? चौथी के या तीसरी के या पहली के या दूसरी के? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक के उपयोग करके विकसित किए गए थे? चौथी पीढ़ी के होगा या तीसरी पीढ़ी का होगा या पहली पीढ़ी का होगा या दूसरी पीढ़ी का होगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? सी होगी, SQL होगा, या बेसिक होगा, या मर्क्यूरी होगी? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? सी होगा, SQL होगा, या बेसिक होगी, या मर्क्यूरी होगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, SQL। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इन एशियन प्राइवेट कंपनी, या इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा, या PLX डिवाइसेस द्वारा, या एनवीडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है जो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इंटेल कंपनी थी जिसके द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर 2004 बनाया गया था। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। ट्रांजिस्टरों का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से था? पहली पीढ़ी से, चौथी पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से, या तीसरी पीढ़ी से? तो क्वेश्चन में पूछा गया जो ट्रांजिस्टर थे वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित थे? किस कंप्यूटर से संबंध था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर से इनका संबंध रहा था? पहली पीढ़ी होगी, चौथी होगी, दूसरी होगी, या तीसरी पीढ़ी होगी? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, दूसरी पीढ़ी से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टरों का जो संबंध रहा था वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से रहा था। इसके साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है? घड़ी की गति में, या मेगा स्पीड में, या बिट गति में, या चक्र गति में? तो क्वेश्चन में पूछा गया जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी गति किसके रूप में जानी जाती है? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी कोई बच्चा मास्टर PDF या नोट्स लेना चाहता तो हमारा जो नंबर है 8168123183 पे संपर्क करेंगे। तो फटाफट से बताएंगे भाई इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, घड़ी की गति। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था हमारी जो कंप्यूटर की क्लास होती है वो नाइट को 8 बजे चलती है। यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस पर सभी बच्चे 8 बजे जुड़ेंगे। तो सब बच्चों को तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।